हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लास्ट की क्लास में हमने क्या किया था भाई? लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 अर्थात आपका चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 आपका पोलिनोमियल्स स्टार्ट किया था और पोलिनोमियल्स के बारे में आपको थोड़ी डिटेल बताई थी कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, मोनोमियल क्या होता है, आपका बाइनोमियल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपकी, वेरिएबल्स क्या होते हैं। इन बारे में भाई हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए, अब आपका हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 1 था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो हमको ये बताना था कि कौन से पोलिनोमियल्स आपके इन वन वेरिएबल है, मतलब आपकी जो इक्वेशन दी हुई है इनमें से कौन सी इक्वेशन वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आपका सेकंड पार्ट था, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने फाइंड किया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट क्या होते हैं और वो कैसे ट्रीट करते हैं। क्लियर? चलिए, अब आपका तीसरा क्वेश्चन था, गिव एन एग्जांपल, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल डिग्री 100। तो इसको भी एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या था? आपको बता ही दिया था बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल वो होता है जिसमें सिंगल टर्म होती है और बाइनोमियल आपका वो होता है जिसमें टू टर्म्स होती है। डिग्री क्या होती है? डिग्री के बारे में भी आपको बताया था। डिग्री आपकी क्या होती है? जिस इक्वेशन में वेरिएबल हैं और वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। आपको बताया था, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक इक्वेशन है ये। चलिए भाई, इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल देखेंगे। पहले वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल यहाँ पर कौन है? वेरिएबल यहाँ पर है आपका एक्स। एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है। तो वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल की डिग्री चेक करेंगे। यहाँ कितनी पावर है? 2 पावर। और यहाँ कितनी पावर है? 1 पावर आपकी। यहाँ 1 पावर है और वहां 2 पावर है। तो 1 और 2 में देखेंगे बड़ी पावर कौन सी है। तो आप कहोगे सर बड़ी पावर हमारी 2 पावर है। ठीक, 2 पावर है। तो डिग्री क्या होगी इसकी? 2 डिग्री होगी। मतलब क्या है? मतलब समझेंगे, जिस इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। जैसे x पावर 20 और y पावर 15 प्लस 2x 23 और प्लस 1 इक्वल 0। ये एक इक्वेशन है हमारी। क्लियर? तो यहाँ टर्म देखेंगे, टर्म कितनी है। ये पूरी 1 टर्म है, ये नेक्स्ट टर्म है और ये एक टर्म है। तो टोटल टर्म यहाँ से कितनी है? टोटल टर्म है आपकी 3। आप बोलोगे सर टोटल टर्म हमारी 3 है। चलिए भाई, तो यहाँ से इस टर्म में देखेंगे टोटल पावर कितनी है। वेरिएबल यहाँ 2 है, एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है। वेरिएबल आपके एक हो, 2 हो, 3 हो, कितने हो? 1 2 3 एनी। ठीक, तो यहाँ से टर्म देखेंगे, पूरी की पूरी टर्म में टोटल पावर कितनी है। 20 पावर यहाँ है और 15 पावर यहाँ है। तो टोटल कितनी पावर है? तो आप कहोगे सर टोटल पावर है 35। क्लियर? यहाँ एक्स की टोटल पावर कितनी है? 23। अब 35 और 23 में ग्रेटर कौन है? तो आप कहोगे सर ग्रेटर 35 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? इस इक्वेशन की डिग्री होगी 35। जो मैक्सिमम पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ से डिग्री क्या होगी? 35। तो आपसे पूछा गया था कि एक तो एग्जांपल हमको बाइनोमियल का लेना है, कितनी डिग्री में? 35 डिग्री में। तो एक एग्जांपल बाइनोमियल का 35 डिग्री में, कोई भी आप ले सकते हैं। एक्स की पावर 35 प्लस 1 इक्वल 0। ये भी क्या है हमारा? 35 डिग्री में है और बाइनोमियल है। बाइनोमियल कौन सा होता है? जिसमें 2 टर्म्स होती हैं वो आपका बाइनोमियल कहलाता है। तो एक टर्म ये है और एक टर्म आपकी ये है। कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स। इसी प्रकार यदि हम देखें x की पावर 20, ठीक, प्लस 2 x की पावर 35, ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा बाइनोमियल है और 35 डिग्री में है। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है? 20 है और यहाँ x की पावर कितनी है? 35 है। तो मैक्सिमम पावर आपकी कितनी है? तो आप कहोगे मैं सर मैक्सिमम पावर आप हमारी 35 है। तो यहाँ डिग्री कितनी होगी? ये 35।
जितनी भी मैक्सिमम पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए भाई, अब आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमको एग्जांपल देना था 35 डिग्री में और मोनोमियल का आपका 100 डिग्री में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको एग्जांपल के रूप में इक्वेशन दी गई है। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन जो है उसकी डिग्री क्या है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। क्लियर? तो पहले इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखिए हमारा क्या है, 5x² प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है। तो पोलिनोमियल्स में इक्वेशन हमको दी गई है। इक्वेशन क्या है पहली, 5x² प्लस 4x² और प्लस 7x। चलिए भाई, अब यहां से ये चेक करते हैं हम कि यहाँ वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल आप चेक करोगे, वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल है x। तो यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ भी भाई वेरिएबल है। ठीक। तो पूरी के पूरी इक्वेशन में वेरिएबल क्या है हमारा, x है, यहाँ है और यहाँ। वेरिएबल भी आपको क्लियर कराए थे, वेरिएबल क्या होते हैं, A to Z जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। चलिए, तो यहाँ से x की यहाँ पावर चेक करेंगे कितनी है, आप कहोगे सर 3 पावर है। यहाँ चेक करेंगे 2 पावर है और यहाँ चेक करेंगे 1 पावर है। जिस किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो उसका मतलब वो 1 पावर है। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है, एक 1 पावर है, 2 पावर है और 3 पावर है। तो 1, 2 और 3 में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर मैक्सिमम नंबर तो 3 है। मैक्सिमम नंबर क्या है, 3। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, इस इक्वेशन की डिग्री होगी 3। तो ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, तो आप कहोगे सर ये 3 डिग्री का इक्वेशन है। क्लियर? तो यहां से डिग्री कितनी होगी, 3। आंसर क्या आएगा हमारा, 3 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 4 - y²। 4 - y²। ठीक। तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि यहाँ पर वेरिएबल कौन है। तो वेरिएबल कौन है भाई, वेरिएबल है हमारा y। इसके अलावा तो कोई वेरिएबल नहीं है। 4 क्या है हमारा, 4 कांस्टेंट है। 4 हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जितनी भी आपकी काउंटिंग होती है वो सारी की सारी कांस्टेंट होती हैं। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जो अपनी वैल्यू को ना बदले, जो अपनी वैल्यू को ना बदले। 4 है तो 4 की वैल्यू हमेशा ही 4 ही रहेगी। यदि A B C D अल्फाबेट जितने भी हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो वो वेरिएबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज होती है। मतलब आपने क्वेश्चन सोल्व किया, उसमें x की वैल्यू कितनी आई, उसमें x की वैल्यू लाइट करो 2 आई। ठीक। अगला क्वेश्चन सोल्व किया आपने, उसमें x की वैल्यू 4 आई। तो x की वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू चेंज हुई। क्यों, क्योंकि पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आई तो x किसके इक्वल हुआ, 2 के। और दूसरी वैल्यू में, दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो x किसके इक्वल हुआ, 4 के। तो जगह जगह पर जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। ठीक। तो इसलिए अल्फाबेट जितने भी होते हैं वो सारे वेरिएबल कहलाते हैं भाई। तो यहाँ वेरिएबल सिर्फ कौन होगा, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पाई होगा। और अकेला है और कहीं तो नहीं है। ठीक। तो पावर कितनी है, 2 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। कितने डिग्री का इक्वेशन होगा, तो आप कहोगे सर ये हमारा 2 डिग्री का इक्वेशन होगा। तो डिग्री यहाँ कितनी होगी, 2। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो कमेंट में बताएंगे भाई, जल्दी नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ तक के क्वेश्चन में समस्या है तो कमेंट में बताएंगे। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है हमारा।
चले भाई थर्ड पर। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है। तो 5t माइनस स्क्वायर रूट 7, 5t माइनस स्क्वायर रूट 7। अब यहाँ सबसे पहले वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल क्या है। तो आप कहोगे सर वेरिएबल t है। वेरिएबल क्या है हमारा, t, और सिर्फ एक ही टर्म में t है, अगली टर्म जो है वो कांस्टेंट है। स्क्वायर रूट 7 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म में वेरिएबल है और वो क्या है, t, और पावर कितनी है, तो पावर है इसकी 1। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो और किसी टर्म में नहीं है, तो यहाँ पावर कितनी होगी, मैक्सिमम 1 ही होगी। तो t की पावर मैक्सिमम यहाँ कितनी होगी, 1 पावर होगी। तो ये कितने डिग्री का इक्वेशन होगा, तो आप कहोगे सर ये तो 1 डिग्री का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारा 1 डिग्री का होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 डिग्री इक्वेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, हद से ज्यादा बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यदि आप समझ के पढ़ोगे मैथ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और भैया आप रट्टा मार के पढ़ोगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैथ को समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मजेदार। अगली इक्वेशन क्या है, अगली इक्वेशन है आपकी 3। सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में 1 टर्म है, और 1 टर्म वो क्या है आपकी 3 है। तो क्या यहाँ कोई वेरिएबल है, क्या यहाँ कोई वेरिएबल है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है। लेकिन मेरे भाई यहाँ भी वेरिएबल है। कैसे है वो देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, यदि कोई भी वेरिएबल ले लूं मैं, ए बी सी डी अप टू जेड, कोई भी वेरिएबल यहाँ मैं ले लेता हूं, और उसकी पावर क्या लिख देता हूं, 0। उसकी पावर क्या लिख देता हूं, 0। ठीक, तो क्या ये सही है, तो ये भाई बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि हम प्लस कर देंगे यहाँ, तो 3 प्लस टी की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 हो, यदि मेरा नाम अंकित है भाई और मैं लिखता हूं अंकित की पावर कितनी है, 0, तो किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यदि मेरी पावर 0 है तो मेरी वैल्यू 1 हो जाएगी भाई। चलिए ठीक है, तो यहाँ से t की पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। लेकिन इक्वेशन क्या थी 3, तो इक्वेशन क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ नहीं सकते, कुछ भी घटा नहीं सकते, मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यदि इक्वेशन अनबैलेंस हो रही है तो। लेकिन यदि मैं इस प्लस को, यदि मैं इस प्लस को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, यदि इस प्लस को मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखिए इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी हमारी 3। ठीक, और मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई टी की पावर 0, या यदि आपको टी पसंद नहीं है तो एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी, एनी वन, जो आपकी इच्छा हो, चॉइस इज योर्स। तो यहां मैं लेता हूं एक्स की पावर 0। ठीक, पावर 0 क्यों ले रहे हैं वो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई, अब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। चलिए भाई, तो यहाँ से x की पावर 0 का क्या वैल्यू होगी, 1, x की पावर 0 इक्वल 1। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 1 जा 3। तो क्या t की पावर सॉरी x की पावर 0 मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट पड़ा, तो आप कहोगे सर इक्वेशन पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 है। ठीक, तो हम यहाँ यदि सोचें कि इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा जो 3 आया होगा, 3 के मल्टीप्लाई में ऐसा क्या होगा जो 3 आया होगा, तो सीधी सीधी बात है 3 के मल्टीप्लाई में यदि 1 होगा तब भी क्या आएगा, 3 आएगा भाई। 3 के मल्टीप्लाई में 1 होगा तब भी क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, और 1 कब आता है, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है तो इसका मतलब ये किसी ना किसी की 0 पावर होगी। 1 कब आया, जब किसी वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी हो किसी की भी पावर 0 होती है। यदि 2 की पावर भी 0 लूं मैं, 2 एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी आपकी 1 होती है। तो किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ 1 है तो 1 किस कंडीशन में आया होगा, यहाँ किसी ना किसी की पावर 0 रही होगी। एक बार ध्यान से समझेंगे, यहाँ 3 1 जा 3 है तो 1 किस कंडीशन में आया होगा, 1 तब आया होगा
जब यहाँ किसी ना किसी की पावर 0 रही होगी। ठीक, तो यदि हम यहाँ x की पावर 0 ले लें, x की पावर 0 ले लें, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 3 मल्टीप्लाई x की पावर 0। ठीक, अब डिग्री चेक करनी है, तो डिग्री चेक करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, डिग्री चेक करने के लिए हम वेरिएबल देखते हैं, क्या इस इक्वेशन में वेरिएबल है, तो आप कहोगे सर हाँ वेरिएबल तो बिल्कुल है, x है, x ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो भी अल्फाबेट होते हैं कुछ भी ले सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ x की पावर चेक करेंगे, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप कहोगे सर x की पावर मैक्सिमम तो 0 है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 0। तो यहाँ भैया कितने डिग्री का इक्वेशन होगा ये, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी ही डिग्री का इक्वेशन कहलाता है। तो ये इक्वेशन जो होगा ये आपका 0 डिग्री का इक्वेशन होगा। ठीक, मैक्सिमम पावर कितनी है, 0, तो आपकी डिग्री कितनी होगी, 0। तो ये जो इक्वेशन है 3, ये हमारा क्या होगा, 0 डिग्री का इक्वेशन होगा। जो 3 है हमारा, वो भाई हमारा 0 डिग्री का इक्वेशन होगा। तो यहाँ से 3, इसका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री इक्वेशन। ठीक, 0 डिग्री इक्वेशन। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो डिग्री क्या कहलाती है, जब वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको ही हम डिग्री कहते हैं, इक्वेशन की डिग्री कहते हैं भाई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, जल्दी बताएंगे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब देखिए जो चीज हमारे सामने आती है, जो भी वर्ड आता है हमारे सामने, उसको समझना है। सबसे पहली बात करते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। तो सबसे पहले बात करेंगे लीनियर की, लीनियर क्या होता है। फिर बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक क्या होता है। फिर बात करेंगे क्यूबिक की, क्यूबिक क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में 3 वर्ड आपके सामने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो पहले इनको समझेंगे, क्वाड्रेटिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है, और आपका क्यूबिक क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे लीनियर के बारे में। लीनियर किसको बोलेंगे, जब किसी भी इक्वेशन में 1 डिग्री हो, किसी भी इक्वेशन जो होती है वो 1 डिग्री का है, तो वो कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। जब कोई इक्वेशन 1 डिग्री का होगा तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी। कोई भी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल होगा कुछ ना कुछ, और वेरिएबल की जब मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो लीनियर क्या होता है, 1 डिग्री। लीनियर आपका क्या होगा, 1 डिग्री इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। फिर बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक। बात किसकी करेंगे, क्वाड्रेटिक की। ठीक है, तो जब किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है, मतलब जो इक्वेशन 2 डिग्री का होगा, जो इक्वेशन 2 डिग्री का होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा भाई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, 2 डिग्री का इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है। इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन में फिर वेरिएबल चेक करेंगे, और फिर वेरिएबल में मैक्सिमम पावर चेक करेंगे, मैक्सिमम पावर कितनी है। यदि मैक्सिमम पावर आपकी 2 है तो आपका कैसा कहलाएगा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब बात करते हैं क्यूबिक की भाई, क्यूबिक क्या होता है आपका, चलिए क्यूबिक की बात करेंगे। ठीक, तो क्यूबिक हमारा क्या होता है, जब किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 होती है तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। मैक्सिमम पावर 3 का मतलब 3 डिग्री का इक्वेशन हमारा क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। अब एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, मैक्सिमम पावर आपकी 1 होगी तो इक्वेशन लीनियर होगी, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 होगी तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, और मैक्सिमम पावर यदि आपकी 3 होगी तो इक्वेशन आपकी क्यूबिक होगी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है, बहुत आसान है भाई। लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगा आपका, 1 डिग्री का इक्वेशन। 1 डिग्री कौन सी होगी, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होगी। फिर आपका क्वाड्रेटिक क्या कहलाएगा, जो 2 डिग्री का इक्वेशन होगा, मतलब
जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और जिसमें मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की आपके 3 होगी तो वो 3 डिग्री का इक्वेशन होगा, और 3 डिग्री के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। तो इक्वेशन यदि हम डिग्री के टाइप में देखें तो 3 टाइप के हम यहाँ पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका क्यूबिक इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ये 1 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, ये जैसे भी जो भी इक्वेशन है ये 1 वेरिएबल में है, मतलब एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है, और यहाँ भी क्या है, एक्स है। तो पूरे के पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक आपका वेरिएबल है, वो क्या है, आपका एक्स। यहाँ भी आपका एक्स है वेरिएबल। अब अगली इक्वेशन पढ़ते हैं, यहाँ वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाई है। यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है। यहाँ वेरिएबल टी, यहाँ वेरिएबल आर, और यहाँ वेरिएबल आपका एक्स। तो जब एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है तो वो आपकी इक्वेशन 1 वेरिएबल की होती है, और जब एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे तो वो इक्वेशन आपकी 2 वेरिएबल कहलाएगी। उसको बोल लेंगे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, यदि आपकी लीनियर है तो उसको बोल लेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेट करो या यदि आपका x प्लस वाई इक्वल 7 है, x प्लस वाई इक्वल क्या है, 7, तो यहाँ वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल आपका y है, 2 वेरिएबल्स हैं। और इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन लीनियर है, क्यों, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर यहाँ भी 1 है और y की मैक्सिमम पावर यहाँ भी 1 है। तो x और y अगर दोनों चेक करते हैं हम, तो कोई से की भी मैक्सिमम पावर चेक करें तो दोनों की मैक्सिमम पावर क्या होंगी, 1 होंगी। तो यहाँ से आपका ये जो इक्वेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यदि हम बात करें x प्लस 7 इक्वल 4, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 पावर है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन होगा आपका, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन होगा इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल आपका है भाई x। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल 2 टाइप के, ठीक है, मतलब जो इक्वेशन पढ़ेंगे वो 2 वेरिएबल्स में पढ़ेंगे। अभी तक जो पॉलिनोमियल्स में हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो आपकी 1 वेरिएबल में इक्वेशन पढ़ रहे हैं। चलिए भाई अब चलते हैं क्वेश्चन के साइड। तो हमको क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन आपकी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो अब सब बच्चे चेक कर सकते हैं आराम के साथ भाई। पहला इक्वेशन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ वेरिएबल चेक करेंगे तो आप कहोगे सर वेरिएबल तो इसमें इस टर्म में भी वेरिएबल है और इस वाले टर्म में भी वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल है सिंगल, मतलब यहाँ भी x है वेरिएबल और यहाँ भी x है। अब x वेरिएबल है तो x की मैक्सिमम पावर चेक करेंगे, मैक्सिमम पावर क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो 1 पावर है और यहाँ हमारी 2 पावर है, तो 1 और 2 में मैक्सिमम क्या होगा, तो 1 और 2 में मैक्सिमम होगा आपका 2। तो ये जो इक्वेशन है ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, 2 डिग्री का। जब मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 डिग्री का इक्वेशन होगा, और जब मैक्सिमम पावर 2 होती है तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, चलिए ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड पर आते हैं भाई। सेकंड आपका क्या है, x माइनस एक्स क्यूब। सेकंड आपका क्या है, x माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे वेरिएबल, तो आप कहोगे सर इसमें भी वेरिएबल x है हमारा, इसमें भी वेरिएबल क्या है हमारा, x है, यहाँ भी x है और यहाँ पर भी x है। तो यहाँ दोनों ही टर्म्स में आपका वेरिएबल क्या है, आपका वेरिएबल है भाई x। ठीक, यहाँ पावर चेक करेंगे, यहाँ कितनी पावर है, कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है, और यहाँ चेक करेंगे यहाँ कितनी पावर है, यहाँ पावर है आपके 3। तो 1 और 3 में बड़ी पावर कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर बड़ी पावर तो 3 है, बड़ी पावर क्या है, 3 है, और 3 पावर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। तो ये इक्वेशन आपकी कैसी होगी, ये इक्वेशन होगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन। यहां तक कोई समस्या, किसी भी बच्चे को यहाँ तो कोई समस्या हो तो बताएं भाई।
ठीक, तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन होगा। अब थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है, ठीक, रटने जैसा कुछ नहीं है। वन वाले को बोल लेंगे लीनियर इक्वेशन, टू वाले को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, और थ्री वाले को क्यूबिक इक्वेशन। ये तीन कंडीशन है आपकी जो आपको पढ़नी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। वन पावर वाले को मैक्सिमम पावर वन है तो लीनियर होगी, मैक्सिमम पावर टू है तो क्वाड्रेटिक होगी, और मैक्सिमम पावर थ्री है तो आपकी क्यूबिक होगी। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट देखते हैं, आपका थर्ड पार्ट क्या है भाई। थर्ड पार्ट हमारा है पाई प्लस पाई स्क्वायर एंड प्लस फोर। सबसे पहले वेरिएबल चेक कर लेंगे, सबसे पहले वेरिएबल चेक करेंगे। तो वेरिएबल बाई और यहाँ पर भी बाई, वेरिएबल हमारा बाई है, बाई में यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, वन, और यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, टू, ठीक। बाई की एक पावर वन है और एक पावर आपकी टू है, और वन और टू पावर में मैक्सिमम कौन सी होगी, मतलब बड़ी पावर कौन सी होगी। तो आप कहोगे सर बड़ी पावर तो टू है, बड़ी पावर क्या है, बड़ी पावर टू है। तो बड़ी पावर टू है तो इसको हम कैसी इक्वेशन बोल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर टू है और मैक्सिमम पावर टू वाले को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या, चलिए। और जब मैक्सिमम पावर टू है, यदि हम इसको डिग्री में देखें तो इसको हम बोल लेंगे टू डिग्री इक्वेशन। कितने डिग्री का इक्वेशन होगा ये, टू डिग्री इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, फोर्थ पार्ट देखेंगे भाई। फोर्थ पार्ट है हमारा वन माइनस एक्स। कितनी टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं, एक वन है और एक आपका माइनस में एक्स है। तो वन तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ओनली एंड ओनली आपका एक्स है, वेरिएबल एक ही टर्म में है और वो है एक्स। पावर कितनी है इसकी, पावर आप कहोगे सर पावर इसकी वन है, तो वन पावर वाले को हम क्या लिखेंगे भाई, वन पावर वाले को हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन। वन पावर वाले को लीनियर इक्वेशन। अगला चेक करेंगे फिफ्थ पार्ट, इसको रब कर देता हूं मैं। फिफ्थ पार्ट चेक करेंगे, फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, फिफ्थ पार्ट आपका है थ्री टी। कितनी टर्म्स हैं, आप कहोगे सर सिर्फ एक टर्म है। चलिए एक टर्म है, और वेरिएबल इसमें क्या है, वेरिएबल है टी, और टी की पावर क्या है, टी की पावर है वन। वेरिएबल हमारा टी है और टी में भी टी की पावर कितनी है, वन। तो थ्री टी जो है वो मैक्सिमम वन पावर का इक्वेशन है, मतलब वन डिग्री का इक्वेशन है, और वन डिग्री वाले इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। इसको हम बोल लेंगे लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट हमारा सिक्स नंबर, और वो है आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा सिक्स नंबर है, आर स्क्वायर है, सिंगल टर्म है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आर है, और आपकी पावर यहाँ से आर की टू पावर है। वेरिएबल आपका आर है और पावर आपकी टू है भाई, तो टू पावर वाले को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू पावर वाले को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, आखिरी पार्ट देखते हैं भाई। आखिरी पार्ट क्या है, सेवन एक्स क्यूब। लास्ट पार्ट आपका सेवन एक्स क्यूब। सेवन एक्स क्यूब सिंगल टर्म है, वेरिएबल हमारा एक्स है और एक्स की पावर हमारी तीन है। वेरिएबल एक्स है और एक्स की पावर कितनी है, तीन पावर। तो तीन पावर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। तीन पावर वाले को बोलेंगे भाई क्यूबिक इक्वेशन। और इसी के साथ भाई आपकी एक्सरसाइज फिनिश।
इस क्वेश्चन के एंड के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम कोशिश करेंगे दोबारा सॉल्यूशन कराने की। वैसे आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पॉलिनोमियल की आपकी पहली एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। कल स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2। कल आपका स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 2.2। कल मतलब आपकी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, आपकी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि आपकी सैटरडे और संडे क्लास नहीं होती है। मैं भाई बार बार बता रहा हूँ आपको, इस चीज को नोट कर लेना। सैटरडे और संडे आपका ऑफ रहता है। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, इस दिन क्लास नहीं चलेगी। आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगी। क्लास आपकी भाई मंडे टू फ्राइडे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो मंडे होगी। नेक्स्ट क्लास मंडे होगी भाई। यदि बीच में कोई आपकी हॉलीडे मतलब छुट्टी होती है, जैसे मंडे टू फ्राइडे बीच में आपकी कोई भी छुट्टी हुई, तो हम उसको सैटरडे या संडे पढ़ाकर कवर कर लिया करेंगे। ठीक है, फिर हम एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करेंगे, संडे ले लें या सैटरडे ले लें, जिस भी दिन हमारा टाइम लगा करेगा हम एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करेंगे। यदि बीच में कोई छुट्टी होती है तो मंडे टू फ्राइडे जैसे कोई भी छुट्टी होती है तो एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करेंगे भाई। तब उस कंडीशन में सैटरडे या संडे आपकी क्लास चल सकती है, अदरवाइज आपकी डेली मंडे टू फ्राइडे ही क्लास चलेगी। तो कल एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। चलिए, अब आपकी एक्सरसाइज भाई खत्म हो गई है, तो कल नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज अपना यही रखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, आज आपकी सेवा यही फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, ठीक है।